श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और ये जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा ये 100% सटीक भी है, किंतु फिर भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं, या आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के दिक्कत आ रही है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी समस्याएं जीवन में होती हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो हमें व्हाट्सएप पे भेजें। मित्रों, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम सार्वजनिक रूप से आपको नहीं बता पाते हैं या वीडियो के माध्यम से हम आपको कह नहीं पाते हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत विश्लेषण जब हम किसी का करते हैं तो उसमें कुंडली से पूरा पता लग जाता है कि वास्तव में आपके जीवन में क्या क्या घटना चल रही हैं, क्या क्या घटना हो रही हैं। तो ऐसे में ज़रूर एक बार संपर्क करके आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करें। अब बताते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का जो ये महीना रहेगा, इसमें कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और किस स्थिति में रहेंगे। तो बुध का सबसे पहले राशि परिवर्तन होगा 11 फरवरी 2025 को। बुध आपके कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, प्रथम भाव में। बुध के साथ साथ सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा 12 फरवरी 2025 को, और बुध के साथ युतिगत हो जाएंगे प्रथम भाव में ही आपके सूर्यदेव। और सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा इसी भाव में। शनि इसी भाव में रहेंगे तो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, यह अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। और 27 फरवरी 2025 को बुध एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और द्वितीय भाव में आपके संचरण करेंगे, मीन राशि में नीचस अवस्था के हो जाएंगे। किंतु यहीं पे शुक्र उच्चस्थ होने से नीच भंग राजयोग आपके द्वितीय भाव में बनेगा। तो राहु की उपस्थिति भी इसी भाव में मौजूद रहेगी। ऐसे में राहु, बुध और शुक्र एक साथ नजर आएंगे आपको द्वितीय भाव में। गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे चतुर्थ स्थान में, तो मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे पंचम भाव में, और अष्टम भाव में केतु गोचर करेंगे कन्या राशि में। ये जो फरवरी 2025 का महीना रहेगा मित्रों, ये प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लाने वाला महीना है। ये फरवरी 2025 का महीना टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला महीना है। क्योंकि यह महीना प्यार का महीना है, ये महीना प्रेम प्रसंग का महीना है, लव का महीना है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपके अनुसार होने लगेंगी। और पिछले कुछ समय में आपने देखा है मित्रों कि आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें आपके अनुकूल नहीं है। और शुरू में यदि हम आपके प्रेम जीवन को देखें तो उस समय में काफ़ी स्थितियां आपके अनुकूल थी। आपके पार्टनर आपका साथ देते थे, आपकी बातों को मानते थे और आपके साथ हमेशा उनका उठना बैठना चलना घूमना होता था। लेकिन वर्तमान में इस तरह की स्थिति नहीं है। तो ऐसे में जो वर्तमान में स्थिति ये पैदा हुई है जिस कारण से आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, आमने सामने मुलाकात नहीं हो रही है, फोनिकली आपके मोबाइल नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, और अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आप पे ही पूरा दोष दे दिया जाता है कि आपने ही सब गलतियां की। और जब भी आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो
अतीत में क्या घटनाक्रम हुआ उसके बारे में चर्चा होती है, पास्ट के बारे में बातें ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और उन्हीं पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, कहना आप कुछ चाहते हैं वो कुछ और समझते हैं, और साथ साथ में ईगो क्लेश भी आप दोनों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि सिचुएशन आपके अनुसार नहीं है, आपके विपरीत है, और इस कारण से आपके जीवन में भी इसका नकारात्मक प्रभाव मैं देख रहा हूँ, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे मन नहीं हो रहा है आपका, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे मन नहीं है आपका, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, जॉब आप करने जाते हैं लेकिन आपका जॉब में कोई मन नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है, अपने आप में ही आप सही नहीं है, क्रोध है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं आपके भीतर भी है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के कारण से नींद कम आना या खान पान पर विशेष ध्यान आप इस समय में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लव रिलेशनशिप के कारण से दिक्कत जो आ रही है आपके जीवन में, इसका नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ रहा है। इसके साथ साथ मित्रों एक और समस्या भी रही है आपके जीवन में, और वो थर्ड पार्टी है, जिस कारण से आपके जीवन में और भी दिक्कतें बढ़ी है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उस कारण से भी दिक्कतें, परेशानियां मैंने देखी हैं। तो क्या ये समस्याएं, क्या ये दिक्कतें, परेशानियां जो लव रिलेशनशिप में हैं, जो कि आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ रहते थे, आप उनकी मदद करते थे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, क्या क्या नहीं किया आपने उनके लिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा या उनको कोई भी एहसास नहीं हो रहा, रियलाइज़ नहीं हो रहा है, तो क्या ये फरवरी में भी ऐसा ही चलेगा? तो फरवरी में किसी भी रूप में ऐसा नहीं चलेगा मित्रों। फरवरी में परिवर्तन होगा, फरवरी में एक नई शुरुआत होगी, नई दिशा में आपका प्रेम जीवन बढ़ेगा और एक नए हिसाब से आपकी प्रेम जीवन की एक शुरुआत होगी। तो फरवरी के महीने में जैसे ही 18 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा मित्रों, उसके बाद आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका रीयूनियन होगा, फिर से आमने सामने की मुलाकात होगी, फिर से आप घूमने जाएंगे, फिर से आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे, फिर से आप एक दूसरे के साथ मिल करके खान पान करेंगे, कहीं रेस्टोरेंट जा सकते हैं, किसी होटल में जा सकते हैं, या आप देखेंगे कि कोई टूरिस्ट प्लेस का विजिट करके कोई यात्रा आप पूरी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो भी शिकवे शिकायत गिले हैं वो एक टेबल पे आकर के आप बातचीत से उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ख्याल रहे मित्रों, वर्तमान की बात करनी है, भविष्य की बात करनी है। अतीत में जो भी घटनाक्रम हुआ आप दोनों के बीच में उसके बारे में किसी भी तरह से कोई चर्चा नहीं करनी है। अगर आप चर्चा करेंगे फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर कहीं ना कहीं आप दोनों दिक्कत में आ जाएंगे। और ऐसे में लड़ाई झगड़ा समाप्त तभी होगा जब आप पास्ट की कोई भी बातें नहीं करेंगे, वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे और अतीत में जो भी हुआ है उसको बुलाना है। आपको एक नई शुरुआत करनी है इस वैलेंटाइन डे से। इस 14 फरवरी के बाद एक नई शुरुआत, एक सुगम शुरुआत और एक स्मूथनेस के साथ आपके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, जिन भी लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका कॉन्टैक्ट इस महीने में निश्चित रूप से होगा। और ये जो 7 फरवरी के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद फिर से आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन यदि उनकी लाइफ में है कोई तो वो आप है मित्रों। ऐसे में वो खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, वो खुद से फ़ोन करेंगे, खुद से वीडियो कॉल कर सकते हैं, खुद से सोशल मीडिया पे आपके साथ जुड़ सकते हैं, और वो खुद से आपके मोबाइल नंबर को ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकालेंगे, खुद से सोशल मीडिया पर अनब्लॉक करेंगे और खुद से पहल करेंगे आपके साथ बातचीत करने की। आपको भी ध्यान रखना है कि आप अच्छे से बातचीत उनके साथ करें, अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा आचरण रखें, किसी भी तरह से कोई भी गलत भाषा का उपयोग ना किया जाए, और जितना सदाचार से एक अच्छे संस्कारवान होकर के बातचीत करेंगे वो ज़्यादा आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो चुकी है वो समाप्त होगी। आप जैसे पहले कहना कुछ चाहते थे वो कुछ और समझते थे, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। इस समय में आप जो भी कहेंगे वो आपकी बातों को, भावनाओं को समझेंगे, आपके इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, आपकी इच्छाओं को वो हमेशा स्वीकार करेंगे, वो जानेंगे और उन पे अमल करेंगे। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के एरोगेंस या एरोगेंट वाली स्थिति वो समाप्त होती हुई दिख रही है। और विशेष जो इस महीने में होने वाला है वो है थर्ड पार्टी का जाना। थर्ड पार्टी फॉरएवर के लिए फेयरवेल देगी और ये थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी। और इसका जो अंतिम टाइम है वो है 8 फरवरी 2025 के पहले।
और 8 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी, और थर्ड पार्टी जाने से भी एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके पार्टनर के पास कि वो आपकी तरफ सोचें, आपके बारे में जाने समझें और आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो ऐसे में 8 के बाद और ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं कि आपके साथ वो रियूनियन करें, पैचअप करें। साथ साथ में अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स हैं या ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के योग भी पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद, लड़ाई झगड़े, गिले शिकवे शिकायतें या आपस में तनातनी है, मतभेद है, मनभेद है, वो खत्म होंगे। अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, 22 फरवरी 2025 के बाद वो लौट करके वापस आएंगी, या आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, या आपके हस्बैंड ने आपको अपने घर से निकाल दिया, या आप इस समय में मायके में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि हस्बैंड के साथ बातचीत हो जाए या हस्बैंड आपको लेने वापस आ जाएंगे, तो ऐसे में 20 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद हस्बैंड आपको ज़रूर वापस लेंगे। ससुराल पक्ष, मायके पक्ष के कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, मनभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कटाक्ष हैं, वो सही होते हुए इस समय में दिखते नज़र आ रहे हैं। तो सिचुएशन पूरी तरह से आपके फेवर में है और आप देखेंगे कि ये फरवरी का महीना एक नया चमत्कार देने वाला रहेगा। एक नई सोच के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में किसी डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला फरवरी 27 से पहले पहले आता है, तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और आप देखेंगे कि ये आपके हक में रहेगा और जो इच्छा है आपकी वही होगा। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 5 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद सिंगल लोगों की लाइफ में किसी का साथ मिल सकता है, किसी का सहयोग मिल सकता है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से किसी आस पड़ोस में किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। जहाँ पे आपके वर्क प्लेस है वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके अलावा कोई पार्टी में जाते हैं कि किसी क्लब में जाते हैं या किसी समारोह में जाते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत जो वो आगे बढ़ सकती है, शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ उन्हीं इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में और विशेषकर इस फरवरी के महीने में जैसे ही 20 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा, आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर इस समय में रियलाइज़ कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, भूल की, जो कि आपसे वो अलविदा हुए, आपसे दूरी बनाई। तो ऐसे में 20 फरवरी के बाद ये वापस आएंगे, क्योंकि वर्तमान में भी वो स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडिया को देखते हैं। वो कहीं ना कहीं ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप इस समय में किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपका कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ये सब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इस समय में उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि जो है वो आप में भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसके साथ साथ वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ जीवन में आगे बढ़े, रिलेशनशिप में आए, तो ऐसे में जैसे ही 25 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपकी लाइफ में आगे बढ़े, रिलेशनशिप में आए या वो आपके साथ शादी करें, तो ऐसे में 25 फरवरी के बाद इस प्रकार के पूरे योग बने हुए हैं। संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और आप देखेंगे कि उस इंसान के साथ आपकी बातचीत जो वो बढ़ेगी, बातचीत रिलेशनशिप तक जाएगी और कहीं ना कहीं आगे चल करके विवाह भी उनके साथ आपका हो सकता है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 6 फरवरी 2025 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे जो लोग बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेबी कंसीव जरूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बार बार मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला समय है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला समय है और निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा मनोकामना पिछले कई वर्षों से है वो पूर्ण होती हुई इस समय में दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने 11 फरवरी 2025 के बाद आने शुरू हो जाएंगे। बातचीत कहीं पर पक्की होगी। रोका एंगेजमेंट आपका होता हुआ मुझे इस महीने में दिख रहा है। जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा वो पूरी तरह से स्वीकार आप करेंगे और सामने वाले को भी आप पसंद आएंगे, आप भी सामने वाले को पसंद करेंगे और आप शादी को लेकर के बातचीत करके बातचीत पूरी तरह से पक्की कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसके अलावा
जिन लोगों का पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या शादी को लेकर के बातचीत बंद हो गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पे बातचीत फिर से शुरू हो जाए, वहीं पे आपका विवाह हो जाए, तो इसको लेकर के भी 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा वो पूरी तरह से आपके लिए अच्छा रहेगा, बातचीत शुरू हो सकती है। लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, इसके लिए भी योग इस वर्ष बने हुए हैं। विशेषकर इस महीने में बातचीत आगे बढ़ेगी 21 फरवरी 2025 के बाद। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे। अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी निश्चित रूप से मानेंगे। इस विषय पे बातचीत गहराई से होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और दोनों समूह जो लोग हैं, दोनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके विचार विमर्श करके विवाह को लेकर के बातचीत पक्की ज़रूर करेंगे और इस वर्ष ज़रूर आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी, शहनाइयाँ गूंजेंगी और विवाह समारोह निश्चित रूप से होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे ले जा सकता है, क्योंकि जो फरवरी 2025 का महीना होगा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। और 13 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा आप किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। इसके अलावा किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, जैसे आपका कोई वर्क प्लेस है वहाँ पे किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, सोशल मीडिया पे किसी के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते हैं, किसी के साथ बातचीत आपकी बढ़ सकती है और ये किसी रिलेटिव या किसी मित्र के माध्यम से भी किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर पहले से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उस पर मैं दिक्कत और परेशानियां देख रहा हूं और इस समय में किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या आपके साथ उनकी अच्छी बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये चीज़ें भी 17 फरवरी 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही हैं। डिवोर्सी अगर आप हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उसमें दिक्कत हो रही है, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से उसमें परेशानियां आ रही हैं, तो वो ठीक होती हुई 12 फरवरी 2025 के बाद दिख रही हैं। या 12 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा आप किसी नए रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हैं या किसी के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है। तो मित्रों मैंने विस्तृत रूप से कुंभ लव राशिफल फरवरी 2025 का बता दिया और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं। आपका मन करता है कि आप हमसे बातचीत करके उन समस्याओं को हमारे सामने रखें और उनका निदान समाधान आप प्राप्त करें। तो इसके लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। अगर आपके पास सही से नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो आप हमें भेजें और हम बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और इसके साथ साथ मित्रों किसी के साथ हम रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि बहुत पॉजिटिव फील करेंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और साथ में आप देखेंगे कि जो समस्या है उसका पूर्ण रूप से समाधान आपको मिलेगा। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।